नमस्कार दोस्तों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हैलोअरीन्स, जो कि हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स है। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स और वो किस तरह से, उसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। लेकिन हैलोअरीन्स किसको कहते हैं, उनका फार्मूला किस तरह से होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे होता है, और हैलोअरीन्स के कौन से टाइप है, इनके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में अभी हम पढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं हैलोअरीन्स के बारे में। ओके, तो चलो आगे की डेफिनेशन अब हम देखते हैं। बिफोर इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अपने दोस्तों तक इसकी लिंक भी शेयर करें, क्योंकि जैसे मैं आपके लिए टाइम निकाल के ये वीडियोस बनाता हूं, वैसे ही आप अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए इसकी लिंक उन तक पहुंचाइए ताकि उनका भी फायदा हो जाए। जैसे मैं आपके लिए टाइम निकालता हूं, वैसे आप अपने करीबियों के लिए आप टाइम निकाल सकते हैं और उनको भी ये आप भेज सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए आगे वाला वीडियो बनाने के लिए एक एनर्जी होता है। ओके, और आपकी कुछ शंका है, कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टीज है, तो आप कमेंट करके भी मुझे आप पूछ सकते हैं। ओके, तो चलो अभी हम यहां देखते हैं। चलो नेक्स्ट वाला बिट क्या है, व्हाट आर हैलोअरीन्स। अगर आपके बोर्ड के बुक में अगर आप देखते हैं तो ये बिट वहां बहुत छोटा करके दिया है, बहुत स्मॉल करके दिया है, सीधा डायरेक्टली एक छोटा सा क्लासिफिकेशन वगैरह दिया है। लेकिन मैं आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने वाला हूं। अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो इसके बारे में, हैलोअरीन्स के बारे में आपकी एक भी शंका बाकी नहीं रहेगी। ओके, चलो तो आपके ऑल जो डाउट्स है वो ऑल डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो पहले देखते हैं व्हाट आर हैलोअरीन्स। हैलो का मतलब है, ये देखो, हैलो का मतलब है हैलोजन, हैलो का मतलब है हैलोजन, और अरीन्स का मतलब है अरील रिंग्स, अरील ग्रुप, एरोमेटिक ग्रुप जिसके साथ अटैचमेंट होता है उनको हम अरील ऐसे कहते हैं, हैलोअरीन्स। ओके, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन, और उनका क्लासिफिकेशन क्या क्या है और किस तरह से उनका क्लासिफिकेशन दिया जाता है, ये भी अभी हम यहां देखते हैं। तो चलो, when one or more hydrogen atom of an aromatic hydrocarbon are replaced or substituted by corresponding number of halogen atoms। देखो अभी मैं आपको यहां बता रहा हूं क्या है। देखो जैसे कि ये देखो इधर है, ओके, ये देखो यहां मैं आपको बता रहा हूं क्या है। when one or more hydrogen atoms of an aromatic hydrocarbon are replaced or substituted by corresponding number of halogen atoms, substituted, such as chlorine, bromine और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ। ओके, और दूसरा बिट क्या है इसमें, देखो आयोडीन और द न्यू कंपाउंड सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड हैलोअरीन्स। जो नया कंपाउंड तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं, हैलोअरीन्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हैलोअरीन्स, हैलोअरीन्स। ओके, और आगे हम थोड़ा सा आगे का बिट भी यहां देख लेते हैं। तो क्या है देखो, और एक बार मैं आपको ये बिट समझाता हूं और एक बार। when one or more hydrogen atoms, कितना, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक किसको कहते हैं, ये देखो इस तरह से एक एग्जांपल मैं आपको यहां बता रहा हूं। एरोमेटिक एक बेंजीन रिंग है, ऐसा आप इमेजिन करिए, समझो एक बेंजीन रिंग है, समझो एक इस तरह से ये बेंजीन रिंग मैं आपको एरोमेटिक ग्रुप दे रहा हूं। तो समझो इसमें का कौन सा भी
ये देखो इस तरह से स्ट्रक्चर, और ये आप डिफरेंट एंगल से बता सकते हैं। ये देखो यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी दे सकते हैं और यहां भी देख सकते हैं। नहीं तो आप इनको निकालकर इनके जगह आप एक ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो इस तरह से इनके जगह आप इस तरह से एक रिंग भी बता सकते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको यहां एक बॉन्ड दिखाया था, यहां एक बॉन्ड दिखाया था और यहां एक बॉन्ड दिखाया था, इसके बजाय आप ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका जो बॉन्ड रहेगा, ये बॉन्ड आप इधर भी लिखा सकते हैं। यानी कि इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये जो डबल बॉन्ड होता है किसी भी जगह आ सकता है, इसीलिए ये बॉन्ड के जगह इसके बजाय, ये जो बॉन्ड है ना, ये डबल वाले बॉन्ड, इसके बजाय हम इस स्ट्रक्चर में एक इस तरह का रिंग भी दिखा सकते हैं। ओके, और इसके ये देखो, ये जो है ना, तो इसके ऊपर यहां एक हाइड्रोजन होता है, यहां एक हाइड्रोजन होता है, इधर 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 एक होता है और यहां भी एक हाइड्रोजन होता है। इसलिए बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, C6H6 इसका फार्मूला है, और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला आप यहां देख रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर से ये जो बेंजीन रिंग है, यहां का एक हाइड्रोजन, यहां का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये जो 6 हाइड्रोजन है, ये 6 हाइड्रोजन में से कौन सा भी हाइड्रोजन, देखो यहां 1 और मोर हाइड्रोजन एटम, एक और एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिप्लेस किया जाता है, निकल जाता है वहां, और सब्स्टिट्यूटेड बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम। अगर एक हाइड्रोजन निकल कर जा रहा है तो उसके जगह एक हैलोजन एटम आ जाता है। अगर 2 हाइड्रोजन यहां से निकल रहे हैं तो उनके जगह 2 हैलोजन आके बैठ जाते हैं, तो उनको कहते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेस और सब्स्टिट्यूटेड। रिप्लेस यानी कि हाइड्रोजन निकाल के उनके जगह हैलोजन बोले तो हैलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी होगा तीनों में से। नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स सच एज कौन से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस किया जाए, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन की जगह ये आ सकते हैं। ओके, एंड द न्यू कंपाउंड सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड हैलो अरेन्स। और जो नया कंपाउंड तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं, हैलो अरेन्स कहते हैं क्योंकि उनके जगह हाइड्रोजन की जगह हैलोजन आके बैठता है, इसलिए उसको हम हैलो अरेन्स कहते हैं। कुछ शंकाएं हैं तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। ओके, तो इसके बाद जो आगे का बीट, डेली का टाइम आज 3:30 को ही रहेगा, क्योंकि आगे का टाइम 3:30 टू 4:30 तक चलेगा, और 4:30 के बाद 5 PM पे मैथ का लेक्चर होगा, मैथ का, इसलिए थोड़ा सा दोनों में गैप दे रहा हूं मैं। ओके, चलो, तो इस तरह से ये हमने देखा है। तो क्या है, देखो सच क्लोरीन समझ में आ गया आपको, यानी कि एक एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और उसके ऊपर जो कुछ भी हाइड्रोजन्स है वो हाइड्रोजन्स निकलकर उनके जगह हैलोजन की अटैचमेंट हो जाती है, उनको कहते हैं हम हैलो अरेन्स। एकदम सिंपल सी है। ओके, दे आर रिप्रेजेंटेड एज ARX, क्योंकि ये जो अभी अभी आपने जो बेंजीन रिंग देखी थी, ओके, बेंजीन रिंग देखी थी इस तरह से, है ना, ये देखो इस तरह की बेंजीन रिंग आपको मैंने दी थी। तो ये बेंजीन रिंग के जगह समझो ऐसा है, ये है, तो इस जगह यक्स लिखा जाता है, और ये पूरा लिखने के बजाय इसके जगह AR ऐसा लिखा जाता है, एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक ग्रुप, एनी एरोमेटिक ग्रुप वहां लिखा जाता है। ओके, फिर ARX, फिर AR इज अरिल ग्रुप,
अल्किल होता है ना, अल्किल होता है, अल्किल के जगह अरिल ग्रुप, जो क्लोज्ड चेन वाला डबल बॉन्ड वाला जो कुछ भी ग्रुप होता है उसको हम अरिल ग्रुप कहते हैं, अरिल ग्रुप। ओके, एरोमेटिक यानी कि उसके ऊपर हाइड्रोजन फुल भी होते हैं, एरोमेटिक। लेकिन यहां क्या है, अरिल ग्रुप है। जैसे अल्किल ग्रुप वैसे ही अरिल ग्रुप, एक हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। उसी तरह से ये अरिल ग्रुप। और यक्स क्या होगा, ये देखो AR इज द अरिल ग्रुप एंड यक्स इज द FBrCl एंड I होगा, यानी कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ऐसा कौन सा भी इसमें से एक हो सकता है। ओके, और आगे का क्या है देखो, देन देखो, इफ मोर देन वन हैलोजन एटम, मोर देन एक हैलोजन एटम, दो हैलोजन एटम, मोर देन वन हैलोजन एटम इज प्रेजेंट, their positions on the ring are indicated by numbers of prefixes। मैं डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन से भी शुरू कर सकता था ये पार्ट, लेकिन मैं आपको एक डिटेल में ले रहा हूं क्योंकि आपको हेलो अरिन डिटेल में समझ में आ जाएगा तो आगे के रिएक्शंस आप बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करोगे। यानी कि हेलो अरिन्स किसको कहते हैं, ऑर्थोमेटा पैरा क्या है ना, आपने 11 पे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको 12th में पढ़ा के ये चैप्टर के लिए जितना जरूरी उतना मैं कवर करके आपका पूरा सिलेबस में कवर करूंगा इस चैप्टर का। तो क्या है देखो, इफ वन और मोर हैलोजन एटम इज प्रेजेंट, वन और मोर हैलोजन एटम इज प्रेजेंट, देयर पोजीशंस ऑन द रिंग, वन और मोर हैलोजन एटम अगर है और उनकी पोजीशन, देयर पोजीशंस ऑन द रिंग आर इंडिकेटेड बाय, उनकी जो पोजीशन है इंडिकेटेड बाय द नंबर्स ऑफ प्रीफिक्सेस, उनकी पोजीशन दिखाई जाती है कैसे, ऑर्थो, मेटा, प्यारा, ऑर्थो, मेटा एंड प्यारा। ये कौन से देखो इस तरह से। ओके, ये देखो ये CH3 है, CH3, तो इसका नाम है ऑर्थोब्रोमोटोलिन, ऑर्थोब्रोमोटोलिन, ऑर्थो, मेटा एंड प्यारा। ये देखो ऑर्थोब्रोमोटोलिन, दिस इज द 2-ब्रोमोटोलिन है, 2-ब्रोमोटोलिन। दूसरा मेटाब्रोमो, ऑर्थो, मेटा एंड दिस वन इज द प्यारा। ओके, 1 2 3 4 ब्रोमोटोलिन। ओके, ऑर्थो, ओ फॉर ऑर्थोब्रोमोटोलिन, ऑर्थोब्रोमोटोलिन, दिस वन इज द ऑर्थो। और दूसरा है मेटाब्रोमोटोलिन, दैट इज द 3-ब्रोमोटोलिन। ये देखो इसको 1 2 और इसको 3 से दिखाया जाता है, और यहां इसका नंबर जो होता है जहां एक CH3 अटैचमेंट है, यहां 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबरिंग दी जाती है। और इसको अगर ये ऑर्थोमेटा पैरा के बजाय भी दूसरे भी नंबर से 243 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, 243 से। ओके, तो कैसा है देखो इसका रिप्रेजेंट, मेटाब्रोमोटोलिन, दिस इज द 3-ब्रोमोटोलिन, और इसके बाद आगे का प्याराब्रोमोटोलिन, प्यारा पोजीशन, प्याराब्रोमोटोलिन। ये देखो 1 2 यानी कि 1 2 3 4 और ये 6, 2 4 6 ऐसा भी नंबर दिया जाता है इसका। ओके, प्याराब्रोमोटोलिन, दिस इज द 4-ब्रोमोटोलिन, इसको क्या कहते हैं हम, 4-ब्रोमोटोलिन कहते हैं। ये देखो व्हाट आर हेलो अरिन्स, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन। इसके बाद मैंने अभी आपको बता दिया ऑर्थो, मेटा एंड प्यारा पोजीशन पे, ऑर्थो, मेटा एंड प्यारा। ये वाला ऑर्थो पोजीशन ये है जो ना, इसके बाद बाजू में जो आता है ये ऑर्थो वाला होता है, उसके बाद प्यारा मेटा पोजीशन और इसके बाद ये प्यारा पोजीशन होता है। तो आप दिमाग में एक चीज बिठा लो, ऑर्थो, मेटा एंड प्यारा पोजीशन किसको और किस तरह से कहा जाता है। ओके, दीज आर द कंपाउंड्स, द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp2 3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि देयर इज नो, ये नहीं एकदम कंप्लीट बॉन्ड होता है वहां। sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोले तो sp2 यानी कि उसमें 33% sp
टू, यानी कि एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है। यानी कि इसमें 25% ऑफ यस कैरेक्टर है और 75% ऑफ पी कैरेक्टर है। इसमें यस कैरेक्टर है 33% और इसमें ये पी कैरेक्टर है 66%, जो कुछ भी 33.33 वगैरह, ओके, और ये 66.66 वगैरह ऐसा होता है। और एसपी में क्या होता है, एसपी में यस 50% और पी कैरेक्टर 50% होता है, यानी कि स्ट्रांगनेस आगे बढ़ते जाती है। लेकिन ये जो कंपाउंड मैं आपको बता रहा हूं, दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये जो कार्बन एटम होता है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के ऊपर इसकी अटैचमेंट होती है, ओके, ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। जो कुछ भी एरोमेटिक रिंग इस तरह से दी जाती है, इसमें जो कुछ भी कार्बन एटम होता है उसी कार्बन में एक sp2 कार्बन के ऊपर एक हैलोजन की अटैचमेंट हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हेलो अरेन्स। ओके, अब आगे का बिट बता देता हूं मैं आपको, क्लासिफिकेशन। तो क्या है देखो, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, इसको क्या कहते हैं, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो का मतलब होता है, मोनो बोले तो हैलोजन डेरिवेटिव्स का मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लासिफिकेशन आपको दिया है। उसी तरह से ए भी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स है, लेकिन किसका है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हेलो अरेन्स का है, हेलो अरेन्स का। तो किस तरह से देखो, when one hydrogen atom of an arene में का एक हाइड्रोजन एटम is substituted by one halogen atom, the compound so formed is called monohalogen derivative of arenes। monohalogen derivative of arenes इसको कहा जाता है। आप समझ में आ रहा होगा आपको, ओके। और एक बार देखें मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो, when one hydrogen atom of an arene is substituted, one hydrogen atom निकाल के उनके जगह किसको बिठा रहे हैं हम, उसके जगह one halogen atom, the compound so formed is called halogen derivative of arenes। और जो कुछ भी कंपाउंड बाद में हमें मिलता है वो होता है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, क्योंकि उसके जगह एक हाइड्रोजन को निकाल के उसके जगह एक ही हैलोजन बिठाते हैं। एक हाइड्रोजन निकाला और उसके जगह एक हैलोजन को अटैचमेंट की है, तो इसलिए उसको कहते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अरेन्स। तो ये देखो, ये है बेंजीन रिंग, मैंने बताया आपको बेंजीन है, लेकिन ए बेंजीन में एक हाइड्रोजन निकाल के उसके जगह हमने क्लोरीन को अटैच किया है, ओके। सो इसको हम कहते हैं, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोबेंजीन, इसको हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं। कुछ शंका है आपको इसमें, ओके। और आगे का बीट बता देता हूं, आगे का एक एग्जांपल, ये देखो, ये क्लोरीन की जगह मैंने यहां ब्रोमीन को लिख दिया है और इसलिए इसका नाम बनता है ब्रोमोबेंजीन। क्लोरीन के जगह ब्रोमीन आ गया, पहले खाली ये बेंजीन था, इस तरह का बेंजीन था, इस तरह का एक सिंपल बेंजीन था, लेकिन ये बेंजीन पे हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उसकी जगह Cl लिख दिया, तो ये नाम बन गया क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरीन की जगह हमने लिखा ब्रोमीन, तो ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। अगर हम इसको I लिखते हैं, यहां I लिखते हैं, तो I लिखने के बाद क्या आएगा, दिस इज कॉल्ड एज आयोडोबेंजीन, दिस इज कॉल्ड आयोडोबेंजीन, ओके। और आयोडोबेंजीन, इस तरह से ये नाम हमारे हो गए, ओके। देखो नेक्स्ट वन, डायहैलोजन डेरिवेटिव्स। कौन, डायहैलोजन डेरिवेटिव। तो यहां क्या होगा, दो हाइड्रोजन को निकाल के उनकी जगह दो हाइड्रोजन की अटैचमेंट हो जाती है, दो हाइड्रोजन की अटैचमेंट, और इसको कहते हैं हम डायहैलोजन डेरिवेटिव्स। तो चलो देखो, when two hydrogen atoms of an arene, two hydrogen atoms, कितने, two hydrogen atoms of an arene are substituted by two halogen atoms, दो halogen atoms, हाइड्रोजन निकल कर उनके जगह हाइड्रोजन की अटैचमेंट होती है।
द कंपाउंड सो फॉर्म्ड, जो कंपाउंड तैयार होता है उसको हम कहते हैं सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड डायहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरीन्स। डायहैलोजन डेरिवेटिव्स, डाई डाई बोले तो दो, इसका मतलब क्या है? दो। डाई का मतलब होता है टू। डाई का मतलब क्या है? टू है। ओके, तो टू। ये देखो अभी ये आगे वाला एग्जाम्पल है, ये देखो ये क्लोरीन है ना, हमारा जो बेसिक बेंजीन रिंग, इनके जगह हमने ये क्लोरीन लिखा तो नाम हो गया 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अब ये 1,2 क्यों है? तो ये देखो इसको हमने नाम 1 रख दिया, इसको 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो इसका नाम क्या हो गया? 1, एक 1 नंबर पे है और दूसरा 2 नंबर पे है, तो इसलिए हमने लिखा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर देते हैं। अभी आप मुझे इसका नाम बता सकते हैं। ये ब्रोमीन के जगह में, क्लोरीन के जगह मैंने ब्रोमीन लिखा। चलो, तो आप नाम बता सकते हैं सब बच्चे? चलो कमेंट करके बोलो, कमेंट करके नाम बताओ। जो जो बच्चे अभी वीडियोस देख रहे हैं, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सबको मैं पूछता हूं कि इसका नाम बताओ। तन्वी रेड्डीज, आदित्य निकम, विशाखा कांबळे, ऋषिकेश पद्मवार। चलो जो है आप कमेंट करो। ओके, देवयानी है, देवव्रत है, अपने अपने कंप्यूटर से आप कमेंट करो। चलो, इसका नाम क्या होगा? हम क्लोरीन के जगह यहां हमने लिखा है ब्रोमीन, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? चलो जल्दी बताओ मुझे। ओके, आदित्य निकम, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, वेरी गुड। 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, वेरी गुड। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। ओके, और एक दूसरा नाम दे रहा हूं मैं अभी आपको यहां। ये क्या है? देखो, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका नाम क्या हुआ? 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन। 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन, क्योंकि ये ब्रोमीन फर्स्ट नंबर पे है और दूसरा ब्रोमीन है 4th नंबर पे। जो हमारा रिंग है, तो रिंग में 4th नंबर कार्बन एटम और ब्रोमीन की अटैचमेंट है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, और एक मैं आपको नाम दे रहा हूं, ये भी नाम अभी आप यहां बता सकते हैं। समझो, इसके जगह मैंने यहां क्लोरीन लिखा, बताओ नाम इसका। इसके जगह, ब्रोमीन के जगह मैंने क्लोरीन लिखा है, तो नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड? व्हाट विल बी द नेम ऑफ दैट कंपाउंड? चलो जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, फास्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? विशाखा कांबळे, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, लेकिन इसका नाम क्या होगा? फास्ट, बहुत देर कर रहे हो। इसका नाम क्या होगा? चलो मैं बता देता हूं इसका नाम। ओके, तो वेटिंग करना टाइम। 1 ब्रोमो 4 क्लोरोबेंजीन, ABC। वेरी गुड, वेरी गुड। नाम बहुत अच्छी तरह से, सही तरीके से नाम दिया। आदित्य निकम ने नाम बहुत अच्छी तरीके से दिया। 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 1 नंबर पे ब्रोमीन है, बरोबर है। 1, 2, 3, 4 नंबर पे कौन है? 4 नंबर पे क्लोरीन है, तो इसलिए इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरोबेंजीन। 1 ब्रोमो, ये देखो 1 ब्रोमो 4 बेंजीन। ओके, तो इस तरह से ये रहा हमारा नाम। ओके, ये एग्जांपल डायहैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अरीन्स। इसके बाद लिखो पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स। पॉलीहैलोजन, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो ये देखो,
when more than 2 hydrogen atoms of an arene, more than 2 hydrogen atoms of an arene are substituted by corresponding number of halogen atoms. अभी बता रहा हूं, when more than 2 hydrogen atoms of an arene, more than 2 hydrogen atoms arene substituted by corresponding number of halogen atoms, corresponding number of halogen atoms, the compound so formed is called polyhalogen derivative of alkenes. जो कुछ भी कंपाउंड तैयार होता है उसको हम कहते हैं दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज, फॉर्म्ड कंपाउंड इज कॉल्ड एज पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग संदेश, गुड इवनिंग. ओके, द कंपाउंड सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, यानी कि वहां 2 या 2 से ज्यादा हैलोजन आइटम की रिप्लेसमेंट होती है. ये देखो, ये क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन है, इसके ऊपर एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, क्लोरीन, इस तरह से क्लोरीन की अटैचमेंट है. इसका नाम क्या हो सकता है? ये देखो नीचे दिया गया है मैंने नाम, तो इसका नाम होगा 1 3 5. ये देखो 1 2 3 4 5 और ये 6. तो ये क्लोरीन 1 नंबर पे, ये क्लोरीन 3 नंबर पे है, ये क्लोरीन 5 नंबर पे, इसलिए इसका नाम क्या होगा? 1, 3, 5. कितने क्लोरीन है? कितने क्लोरीन है? यहां 3 क्लोरीन है, इसलिए इसका नाम होगा ट्राई क्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन, इस तरह इसका नाम हो सकता है. ओके, चलो आगे का बीट बता देता हूं मैं आपको. आगे का डेफिनेशन, आगे का इसका नाम क्या होगा? चलो इसका नाम क्या होगा? ब्रोमीन. ये देखो एक क्लोरीन है, क्लोरीन के जगह हमने क्लोरीन निकाल दिया और उनकी जगह हमने ब्रोमीन लिखा. तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1,3,1,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन. 135 एक जगह पे है, 1 2 3 4 5 और ये 6, 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन. ओके, और आगे का बीट अभी आपको मैं बता देता हूं. आगे का भी. ओके, तो आगे का क्या है हमारा यहां? तो देखो, नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो अरेन्स, नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो अरेन्स. ओके, चलो तो इस तरह से है. तो इसके बाद आगे का पार्ट क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो अरेन्स. व्हाट आर द रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो अरेन्स एंड अरील हलाइड्स. इनके रूल क्या क्या है? ओके, व्हाट आर द रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो अरेन्स. तो हैलो अरेन्स का नेम देने का जो कुछ भी रूल है, वो रूल क्या क्या रूल है अभी हम यहां देखते हैं. अरील हलाइड्स आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग हैलो टू द पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. एक बार देखो, अरील हलाइड्स आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग. प्रीफिक्सिंग बोले तो सामने पहले नाम दिया जाता है. प्रीफिक्सिंग हैलो टू द पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. पेरेंट जो कुछ भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा उसके सामने ये हैलो शब्द लिखा जाता है. ओके, ये कंडीशन. दूसरी क्या है? फॉर डायहैलोजन डेरिवेटिव्स द प्रीफिक्सेस OMP. इसका मतलब क्या है? O का मतलब है ऑर्थो, M का मतलब है मेटा और P का मतलब है ऑर्थो, मेटा एंड प्यारा, are used in the common system, but in the IUPAC system numericals prefixes. कॉमन सिस्टम में OMP लिखा जाता है, OMP कॉमन सिस्टम में, लेकिन IUPAC सिस्टम में उनको नंबर दिया जाता है. जो कुछ भी फंक्शनल ग्रुप जहां अटैच होता है वहां पे एक नंबर दिया जाता है और दूसरी तरफ दूसरा नंबर दिया जाता है. उसी तरह से न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस 1,3 1,4 आर रेस्पेक्टिवली यूज्ड. इस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है. समझो एक बेंजीन रिंग है, मैं सामने आपको यहां एग्जांपल दे रहा हूं. अभी आपने देखा था क्या है? समझो एक इस तरह से है ना, एक कंपाउंड है, समझो इस तरह से. ओके, और इसको हम कहते हैं ऑर्थो,
मेटा एंड दिस इज द पैरा पोजीशन। ओके, तो इनके जगह हम नंबर भी बदल सकते हैं। समझो यहां अटैचमेंट है तो ये अर्थ हुआ, तो इसके लिए 1 2 3 4 5 यानी कि ये 6, ये 5 ये 6 इस तरह से नंबर भी दिए जाते हैं। ओके, और आगे का बिट देखो, आगे का पॉइंट क्या है। इन केस द पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैरीज अ साइड चेन और सब्सटीट्यूट, साइड चेन उसके ऊपर अगर दूसरे कोई ब्रांचेस है तो देन द नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम बिगिंस विद द कार्बन एटम अटैच्ड टू द हेलो एटम। और एक बार देखो, इन केस द पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैरीज अ साइड चेन, अगर उसके ऊपर कुछ साइड चेन है तो ओके, और सब्सटीट्यूएंट, देन द नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम बिगिंस, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम बिगिंस with the carbon atom attached to halo atom, carbon atom is attached to halo atom उसके ऊपर। ओके, and then in case the parent hydrocarbon is benzene, और जो कुछ भी parent hydrocarbon होता है वो कौन सा होता है, benzene, then the numbering begins with the halogen atom, और जो कुछ भी नंबरिंग बिगिन होती है, शुरू होता है, वो भी कौन सा होता है, begins with, देखो then the numbering begins with the halogen atom, और जो कुछ भी नंबरिंग होती है वो halogen atom से शुरुआत होती है। ओके, however the polyhalogen derivatives do not have common names, polyhalogen derivatives को common name नहीं दिया जाता, only have IUPAC names in which the position of halogens are indicated by Arabic numerals, अरेबिक न्यूमेरल से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक बार देखो, पॉलीहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स डू नॉट हैव कॉमन नेम्स, उनको कुछ भी कॉमन नेम नहीं होता पॉलीहाइड्रोजन को, ओनली हैव IUPAC नेम्स 1 2 3 4 वाला, ओके, नेम्स इन विच द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर इंडिकेटेड बाय अरेबिक न्यूमेरल्स, अरेबिक नंबर्स के साथ इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ओके, और इसके बाद देखो एक्सप्लेन नोमेनक्लेचर में क्या, आगे का पॉइंट क्या है इसमें, द मेथड ऑफ, इन 2 एग्जांपल्स देखो, एक्सप्लेन द नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोअरीन्स बाय एनी 2 एग्जांपल्स, दो कौन से दोनों एग्जांपल, मेथड्स ऑफ नेमिंग सब्स्टिट्यूट द हैलोअरीन्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑन द रिंग, जो बेंजीन रिंग हमारा होता है उसके ऊपर जो कुछ भी फंक्शनल ग्रुप अटैचमेंट होती है उसके नेचर पर इसकी अटैचमेंट डिपेंड करती है। ओके, एंड देन देखो हैलोअरीन्स कैन बी नेम्ड बाय फॉलोइंग 2 मेथड्स, दो मेथड के साथ हैलोअरीन्स कैन बी नेम्ड बाय फॉलोइंग 2 मेथड्स, 2 मेथड के साथ। वो कैसे 2 मेथड, ये देखो फॉलोइंग 2 मेथड्स, जो है substituent group on the ring gives special name, substituent group on the ring, substituent group on the ring gives the special name, special name होता कैसा, देखो p ब्रोमोटुलिन, ये टुलिन इसका स्पेशल नेम है, CH3 अटैचमेंट होने की वजह से इसका नाम क्या हुआ, टुलिन। ओके, और दूसरा one of the group present on the ring gives a special name to the molecule, then the haloarenes are named as the halo derivatives of special name, उसके वो halo derivatives स्पेशल नेम से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ क्या है, ये पैरा पोजीशन पे है ब्रोमीन, ऑर्थो मेटा पैरा OMP याद रखो, ये CH3 यहाँ अटैच है तो उसके बाजू का जो होता है वो ऑर्थो पोजीशन, जो कुछ भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, जो कुछ भी ग्रुप अटैच होगा, अटैच होने के बाद उसके बाजू का जो नंबर होगा वो ऑर्थो पोजीशन होती है। और ये भी ऑर्थो पोजीशन है, देखो इधर बताता हूं, दिस इज द ऑर्थो पोजीशन, दिस इज आल्सो ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन एंड दिस इज द पैरा पोजीशन। ओके, इस तरह से, एंड देन हेलो डेरिवेटिव ऑफ स्पेशल नेम, एक स्पेशल नेम से वो रिप्रेजेंट किया जाता है। द कार्बन एटम अटैच्ड टू सच अ ग्रुप इज गिवन नंबर 1, देखो कार्बन एटम अटैच्ड टू सच अ ग्रुप, जो ग्रुप अटैच हो रहा है और जो स्पेशल नेम से जाना जाता है, जहां वो अटैच होता है उसके ऊपर जो कुछ भी नंबर होगा वो नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑल द प्रीफिक्सेस आर रिटन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर,
ऑल द प्रीफिक्सेस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। आपको मालूम है, समझो ई है, ई क्या, ए भी, समझो इथेन ग्रुप है, इथेन में ई पहले आता है और मीथेन बाद में आता है, फिर भी ई पहले लिखना होता है क्योंकि ये अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है। द प्रीफिक्सेस आर रिटन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो कुछ भी है सो। देन द कंपाउंड्स मेथिल बेंजीन इज नोन एज स्पेशल नेम टोलिन। जो मेथिल बेंजीन है, मेथिल बेंजीन यानी कि अगर इसको हम निकाल देते हैं तो ये मेथिल बेंजीन होता है, इतना सारा मेथिल बेंजीन। लेकिन इसका कॉमन नाम क्या है, एक स्पेशल नेम है इसका, टोलिन। इसको कौन से नाम से जाना जाता है, टोलिन नाम से जाना जाता है। ओके, टोलिन नाम से जाना जाता है। ओके, एंड देन द ब्रोमीन, Br ब्रोमीन एटम इज देन गिवन द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। लोवेस्ट पॉसिबल नंबर से इंडिकेट किया जाता है, लोवेस्ट पॉसिबल। ब्रोमीन एटम इज देन गिवन द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। ये लोवेस्ट पॉसिबल नंबर से कम कौन सा हो सकता है, वो नाम पकड़ के उसका नंबर दिया जाता है। तो इसको देखो, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, ये OH है ना, ये OH है। अगर ये इस तरह का कंपाउंड होता, समझो इस तरह का, ओके, ये रहा बेंजीन, लेकिन इसके ऊपर हमने एक हाइड्रोजन निकाल के अगर OH लिखते हैं तो ये हुआ अल्कोहल। लेकिन कौन सा अल्कोहल का दूसरे नाम से इसे जाना जाता है, दिस इज दी फिनॉल नेम से, दिस इज दी फिनॉल। अगर इसके ऊपर एक ब्रोमीन की अटैचमेंट होती है तो नाम क्या होगा, ये ऑर्थो पोजीशन पे है इसलिए ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। ये ऑर्थो पोजीशन पे इसलिए O, ब्रोमीन है इसलिए ऑर्थो ब्रोमो, और ये पूरा कंपाउंड है फिनॉल, स्पेशल नेम फिनॉल। सो इसको क्या कहते हैं, हम फिनॉल कहते हैं। कुछ डाउट है इसमें आपको? देन आगे का बिट, देन BrCH3 वही है, देखो स्पेशल। अगर इसके जगह हम CH3 लिखते हैं तो ये होता टोलिन। अगर यहां हमने OH लिखा तो ये हो गया फिनॉल, और इसके जगह हमने OH लिखा है, OH, तो कंपाउंड तैयार होता है नाइट्रो। ये देखो नाइट्रो, बेंजीन तो वही है, बेंजीन है, लेकिन कौन सा ग्रुप की अटैचमेंट है, नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप की अटैचमेंट है। NO2 को बोलते हैं हम नाइट्रो। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ऑर्थोब्रोमोनाइट्रो बेंजीन, ऑर्थोब्रोमोनाइट्रो बेंजीन है। ओके, अगर नंबर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये होगा 2-ब्रोमोनाइट्रो बेंजीन, 2-ब्रोमोनाइट्रो बेंजीन है ये। ओके दोस्तों, मैं आपको ये नीट जी और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ये सबके लिए फायदेमंद हो जाए इस तरह से ये मटेरियल मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं। और लास्टली, इन अबव एग्जांपल OH ग्रुप गिव्स अ स्पेशल नेम फिनॉल। OH ग्रुप क्या करता है, एक स्पेशल नाम देता है, स्पेशल नाम, एंड दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल। एंड डैश NO2 ग्रुप गिव्स द स्पेशल नेम, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रो बेंजीन। ये देखो, अबव एग्जांपल OH गिव्स अ स्पेशल नेम फिनॉल। OH की जगह इसका स्पेशल नाम क्या है, फिनॉल। एंड NO2 जहां है उसका स्पेशल नेम होता है नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। ओके, तो इस तरह से ये रहा। इफ द टू ग्रुप्स आर डिफरेंट देन, ओके, one gives the molecule of a special name. ओके, हम इसके ऊपर कल थोड़ा सा स्पेशली देखते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर आपको एग्जांपल्स वगैरह देने वाला हूं। अगर इसमें कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टीज है, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए ऑलवेज रेडी हूं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिजिक्स के वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।